सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें लेकर हाजिर हैं अश्विनी और अभिलाषा। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने श्वेत क्रांति 2.0 और अलवर संघ दुग्ध दिवस कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, किसानों व पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने हेतु हो रहा है कार्य। प्रधानमंत्री की 22 मई को प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने ली उच्च स्तरीय बैठक। सुरक्षा व्यवस्थाओं सहित अन्य पहलुओं पर चर्चा कर दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने की जन सुनवाई। कहा, जन सेवा ही सर्वोपरि। जवाबदेहिता और पारदर्शिता अपनाते हुए सुशासन के लक्ष्य पर केंद्रित है राज्य सरकार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज अलवर में श्वेत क्रांति 2.0 और अलवर संघ दुग्ध दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। सरस डेयरी परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अलवर से दूध क्रांति की शुरुआत हुई। अलवर डेयरी की शुरुआत 500 लीटर दूध से हुई थी। आज 31,000 समितियों के माध्यम से 1 लाख लीटर दूध खरीदा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलवर में डेयरी का जो पौधा लगाया वो अब वट वृक्ष बन गया है। ये हमारे किसानों और पशुपालकों की मेहनत का फल है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिलीसेड़ क्षेत्र से नलकूप व पाइपलाइन के माध्यम से अलवर शहर की पेयजल योजना संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। वहीं श्री शर्मा ने मोती डूंगरी स्थित पार्क में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण भी किया। आज अलवर से एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और ये शुरुआत पूरे राजस्थान के अंदर जानी है। आज श्वेत क्रांति 2.0 अलवर दुग्ध दिवस जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के साक्षी बन रहे हैं। ये हमारे पशुपालक और किसानों की मेहनत का फल है। यह दुग्ध क्रांति आप लोगों को अविस्मरणीय भूमिका और गौरव योगदान का अवसर है। मुझे इस बात से बेहद प्रसन्नता है कि अलवर के गांव ने 50 साल से अधिक अलवर दुग्ध संघ के रूप में जो पौधा लगाया, आज वो बट वृक्ष के रूप में दिख रहा है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से अलवर डेयरी का विकास हो रहा है। जब इस दुग्ध संघ की स्थापना हुई थी तब 20 दुग्ध समितियों के माध्यम से मात्र 500 लीटर दूध से प्रारंभ हुआ था, इसका संकलन हुआ था। लेकिन आज मुझे आपको ये बताते खुशी है कि यह संघ 1916 गांव में 31,000 से अधिक समितियों के माध्यम से रोजाना औसतन 1.5 लाख लीटर दूध का संकलन कर रहा है। यह बहुत बड़ा दूध संयंत्र है जो जिस तरह से ये काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को सम्मान देने का काम किया है। सरकार के फैसलों के द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का कार्य किया गया है। राजस्थान में किसानों को पानी देने के लिए भी अहम फैसले किए गए हैं। मैंने किसानों के सम्मान के लिए जिस तरह से काम किए, हमने देखा हमारे प्रदेश का किसान कैसे खुशहाल हो सकता है। हमने सरकार आते ही सबसे पहले किसान की चिंता की, और किसान की चिंता इसलिए की कि किसान को सबसे आवश्यक चीज क्या है, जो किसान अपनी उत्पादन भी बढ़ा सकता है और किसान अपने को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बना सकता है। हमने कहा किसान के लिए अगर पानी मिलेगा तो हमारे राजस्थान का किसान मजबूत भी होगा और उसका अर्थ के रूप में भी मजबूती आएगी। आर्थिक रूप से हमारा किसान अगर संबल होगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमने देखा कि राजस्थान के किसान को पानी की आवश्यकता है। और मित्रों, आप उसका देख रहे हैं जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के राजस्थान के किसान के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ERCP परियोजना के जरिए किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर मात्रा में पानी की उपलब्धता होगी। वहीं अन्य योजनाओं के जरिए राजस्थान की प्यास बुझाने का कार्य किया जा रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारी ERCP की योजना हो, जो हमारे 17 जिलों की योजना है। आज आप देख रहे हैं 1 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया और जिससे अलवर भी जुड़ा हुआ है।
भरतपुर भी जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों का उनका पानी मिलेगा, उसकी कार्य प्रारंभ हो गया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे शेखावाटी में यमुना पानी की आवश्यकता थी, हमारे उसके लिए भी टास्क फोर्स बन गए, उसका भी हमारा डीपीआर बन रहा है। हमारी उदयपुर की देवास योजना जिसका शिलान्यास हमने कर दिया, क्योंकि आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था। जो पानी काम नहीं आता था उसको टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हम काम में ले रहे हैं। हमारी बांसवाड़ा डूंगरपुर में महाई योजना, उसके माध्यम से भी हम हमारे पाली सिरोही तक पानी पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर, जिसके लिए हमने 3400 करोड़ रुपए दिया है, जिसका पानी हमारा जैसलमेर तक जाता है। अगर हमारे राजस्थान के अंदर पानी होगा तो हमारे राजस्थान का किसान खुशहाल होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 22 मई को प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की तैयारियों के संबंध में आज मुख्यमंत्री निवास पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक ली। इस दौरान कार्यक्रम के सफल आयोजन, सुव्यवस्थित प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं सहित अन्य पहलुओं पर चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राज्यपाल श्री बागड़े से उन्होंने राजस्थान के सर्वांगीण विकास और उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल श्री बागड़े से मुख्यमंत्री श्री शर्मा की ये शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंत्योदय की अवधारणा के अनुरूप हमारे लिए जनसेवा ही सर्वोपरि है। जनता की प्रत्येक समस्या का समाधान कर उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करवाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रशासन में जवाबदेहिता और पारदर्शिता अपनाते हुए सुशासन के लक्ष्य पर केंद्रित होकर काम कर रही है। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जन सुनवाई कर रहे थे। जन सुनवाई में सैकड़ों की संख्या में परिवादी अपनी समस्याओं को लेकर आए। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक परिवादी की समस्या को सुना तथा अधिकारियों को इनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और त्वरित निर्णयों से आम जन बेहद संतुष्ट नजर आए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परिवेदना का समय से निस्तारण किया जाए, जिससे परिवादी को शीघ्र राहत मिले। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करे कि समस्या के समाधान होने पर फरियादी को सूचित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़े कार्यों में अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करे। गैर जिम्मेदार कार्मिकों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को सांगानेर के त्रिपोलिया हनुमान मंदिर, श्री सांगा बाबा भौम्याजी महाराज मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। श्री शर्मा ने गुरुद्वारे में भी मत्था टेका और प्रदेश की खुशहाली की अरदास की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर संगीजी सांगानेर में दर्शन किए और वहां मौजूद आमजन से आत्मीय रूप से मुलाकात की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने सांगानेर में ही प्राचीन श्री बाबा रामदेव मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की। उधर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया जा रहा 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 रविवार को संपन्न हो गया। मेले में 4 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक के मसालों और अन्य उत्पादों की बिक्री हुई। ये अब तक की सर्वाधिक बिक्री है और विगत वर्ष से करीब 1 करोड़ रुपए अधिक है। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने समापन समारोह में श्रेष्ठ स्टॉल्स को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर पुरस्कृत किया। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि सहकारिता विभाग और कॉन्फेड वर्ष 2003 से राष्ट्रीय स्तर के इस मसाला मेले की परिकल्पना को साकार कर रही है। ये मेला सहकारी समितियों को व्यवसाय में वृद्धि का एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बड़ी संख्या में लोग वर्षों से इस मेले से जुड़ाव रखते हैं और यहाँ से वर्ष भर के मसाले की खरीद करते हैं। उन्होंने कहा कि मेले का आयोजन निरंतर बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी काफी गुंजाइश है तथा मेले को और अधिक बेहतर बनाने के प्रयास जारी रखने होंगे। उन्होंने मेले के सफल आयोजन और मेले से जुड़ाव के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले वर्ष आयोजित होने वाले मेले में और भी नवाचार किए जाएंगे। श्री राजपाल ने कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप कॉन्फेड के माध्यम से श्री अन्न के आउटलेट खोले जाएंगे, लेकिन इससे पूर्व मसाला मेले में लगभग 25 स्टॉल्स पर श्री अन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।